अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप के माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सो आज का जो हमारा सेशन है वो उसका नाम है फॉलो अप सेशन। अच्छा, फॉलो अप सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितनी भी आप लोगों ने अभी तक क्लासेस अटेंड की हैं उसमें ये है कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल पे है। ठीक है, कहीं ऑर्डिनरी लर्नर के तौर पे तो नहीं आप इसको ले रहे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं वन बाय वन करके कुछ चार क्वेश्चंस मैं उनसे पूछूंगा। ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि उनको फर्दर मूव अप करना है या उनको यहाँ पे रोक के ही वन टू वन कुछ चीजों के ऊपर उनकी जो क्लियरेंस है वो करनी है। राइट। सो जो इस सेशन हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट का होगा और 10 मिनट्स जो है वो डॉक्टर बीरा को भी हम लोग देंगे ताकि आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकें। हम इनकी स्टोरी सुनेंगे, इनकी सक्सेसफुल स्टोरी, ऑन गोइंग इनका वेलनेस कैरियर किस तरह प्रोसीड कर रहा है, आप इनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो मिस आसमा कलसूम, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो यस मिस आसमा, आपको मेरी आवाज आ रही सर। है? जी, वॉइस आपको मेरी आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आ रही है आवाज है आपकी? अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप यहाँ पे अपना जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें बताइए कि आप जो है वो फैसलाबाद से हैं, कहाँ से हैं, आपकी करंट सेमेस्टर कौन सा है और यूनिवर्सिटी नेम क्या है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। सर माय नेम। अच्छा, इनका माइक जो है वो मेरे ख्याल में डिस्टर्ब हो गया है। खैर, हम सेकंड पे जाते हैं। सेकंड पार्टिसिपेंट मिस फातिमा यहाँ पे मौजूद है। माइट भी उनका जो है वो इशू हुआ है, वो दोबारा रीज्वाइन कर लेती हैं हमें। अच्छा मिस फातिमा, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमें, फिर उसके बाद मैं आपसे वन बाय वन करके क्वेश्चन पूछता हूँ। मिस फातिमा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फातिमा ताहिर है और मैं सिटी सियालकोट से बिलोंग करती हूँ और मैं खालिद महमूद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से BS HND कर रही हूँ। ठीक है, सिटी नेम कौन सा बताया आपने? सियालकोट। अच्छा, सियालकोट, गुड टू नो। अच्छा, अब ये है कि सबसे पहले ये बताएं कि 15 दिनों में आपने जो चीजें सीखी समझी उसमें आप अगर एक या दो लाइन में उसको एलेबोरेट करें कि कौन सी ज्यादा आपको चीज अट्रैक्टिव की है। टाइम्स प्लेटफॉर्म, इसके प्रोडक्ट्स, या क्लिनिकल से रिगार्डिंग जो चीजें न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ कर रही हैं, इन तीनों में कौन सी चीज बेस्ट लगी है आपको? मैं ज्यादा प्रेफरेंस थर्ड पॉइंट को दूंगी क्योंकि मेरा जो मतलब फील्ड है उसमें मुझे यही चीज हेल्पफुल रही है। ठीक है, ठीक और हो। इसके अलावा इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं बिकॉज मैं यूज कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं इनको प्रमोट भी कर सकती हूँ इजीली। ठीक है, गुड, गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इन 15 डेज में आपका जो सबसे मेमोरेबल टॉपिक था वो कौन सा है, जो इसकी आपको ज्यादा समझ आई है बाकियों की निस्बत? कोई एक चीज, मतलब कि जो आपको ज्यादा समझ लगी है बाकियों की निस्बत, कोई एक ऐसा टॉपिक होता है या किसी की शेयरिंग अच्छी लगी है या किसी का वे ऑफ टेलिंग के ये चीज मुझे ज्यादा समझ आई है यहाँ पे 15 डेज में। जी जब आपने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया था स्टार्टिंग डेज में, वो भी ठीक, काफी अच्छा था। ठीक है। और उसके अलावा आपके सारे लेक्चर्स ही काफी अच्छे थे। चले, गुड टू नो। अच्छा, अब कोई जी। क्वेश्चन आप करना चाहती हैं, जो भी चीज जो आपको क्लियर नहीं हुई इस बिजनेस के बारे में 15 डेज में जो चीजें करवाई गई हैं, जो चीज अभी भी आपको क्लियर नहीं है, वो कौन सा पॉइंट है? मुझे क्लियर है सब कुछ। चले, गुड टू नो, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है मिस आयशा, आप जरा अपना माइक अनम्यूट करें। आप माशाल्लाह से हमारे साथ काफी देर से हैं। आप भी ये तीनों जी में से। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन पहले करवाएं, फिर उसके बाद जो है वो हम। अ, मैं अभी मेरा नाम आयशा अमन फारूक है। मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। और करंटली मतलब मुझे ऑलमोस्ट सर के साथ तो 1 मंथ हो गया है। तो जिस तरह से जो न्यूट्रिशन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है उसके बाद मैंने ये भी 15 डेज प्रोग्राम सर का ज्वाइन किया था। और जो भी साइड बाय साइड साथ साथ लेक्चर्स आते रहे हैं। तो मुझे सारे के सारा लाइक सबसे ज्यादा चीज अगर मुझे कोई अट्रैक्ट की है तो वो कहते हैं ना कि अपनी फील्ड के बारे में इंसान जितना मर्जी परसू करे, नॉलेज जितना मर्जी बढ़ाए वो उतना ही कम है। तो मुझे सबसे ज्यादा चीज मजे की भी लगी और मुझे मजा बहुत आया जब मुझे सर ने प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी वो पीपीटीज वगैरह मैंने पढ़े और आगे से मतलब उनके बारे में मुझे इतनी अच्छी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिली। खासकर एक टूल के बारे में जो कि एक्वा लाइफ है जिसका नाम। फिर जिस तरह से सर ने, जैसे आज मेम्बीरा भी है क्लास के अंदर, तो इस तरह से जर्नीज कुछ लोगों की शेयर करके बताई, वो भी बहुत अमेजिंग लगा। मतलब इंसान सोचता है कि कभी इंशाल्लाह मैं भी उस पॉइंट पे आ जाऊंगी। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये मिस आयशा का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक होता है कि आप मजबूरी में सीखते हैं, एक होता है कि आपके अंदर वो विल पावर आपको बताती है जी कि मैंने इन चीजों को सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, इनका मुझे प्रॉपर मैसेज आता रहा है। मतलब कई दफा पे क्या होता था कि मेरी एक्टिविटीज का शेड्यूल, कई दफा मैंने रास्ते में होना तो इनका मैसेज मुझे आ जाना। तो इनकी जो लर्निंग पावर है ना वो बड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। ये चीज इनको एक एज देगी फील्ड में आगे बढ़ने में बाकियों की निस्बत। क्योंकि मेरा जो 12 साल का तजर्बा है ना वो दो चीजें बताता है। जब मैं किसी भी फील्ड में लोगों को देखता हूं ना कि वो क्यों आगे और वो क्यों पीछे है, एक के फील्ड में आगे बढ़ने की जो किसी की सलाहियत है ना, वो होता है कि वो लेटेस्ट अपडेटेड अपने आप को नॉलेज गेन करता है फील्ड का। सेकंड नंबर पे ये पंक्चुअल है। कंसिस्टेंसी इटसेल्फ बोरिंग बड़ी है, बहुत बोरिंग है। कंसिस्टेंट होना बहुत बोरिंग है, लेकिन ये कंसिस्टेंट रही है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे खुद मैसेज करना पड़ा। अच्छा, ये माशाल्लाह से क्वालिफाई भी करती हैं इस बिजनेस को। अब क्या है कि हम थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को चेंज कर रहे हैं हम लोग। मतलब जारी बात, टीएस प्लेटफॉर्म पे बहुत दुनिया काम कर रही है, लेकिन हमारी जो वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी है वो पहले लोगों को क्वालिफाई करेगी इस बिजनेस के लिए। उसका मतलब ये है कि आप हमारे साथ 15 से 20 दिन चलें, इस बिजनेस को सीखें, प्रोडक्ट्स को समझें, हमारे हमारी वर्किंग को अंडरस्टैंड करें, हमारे ग्रुप के डेकोरम को समझें, देन फिर डिसीजन करें ज्वाइनिंग का। सो हमारी कंपनी भी यही कहती है कि आप पहले लोगों को क्वालिफाई करें इस बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस बड़ा है, प्रोडक्ट्स अमेजिंग है, पैसा ज्यादा है इस बिजनेस में। इसलिए शॉर्टकट लोग नहीं चाहिए और शॉर्टकट मेथड नहीं चाहिए। सो मिस आयशा ये रेडी है माशाल्लाह से, ये रोजाना सीख रही हैं। और ये अपने फिजिकल क्लिनिक के बारे में भी आगे हमारे साथ इंशाल्लाह ये बढ़ेंगी। सो इनकी जो इनको एक्स्ट्रा स्किल्स भी, ये डिजिटल मार्केटिंग के भी ये सीख रही हैं, सोशल मीडिया पे भी ये मौजूद है, ये साथ में पीपीटी कैसे बनानी है कैनवा को भी सीख रही हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें ये कर रही हैं अपने क्लिनिकल वर्क के साथ, तो ये माशाल्लाह इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। थैंक यू सो मच। अच्छा, बाकी डॉक्टर बिरा हमारे साथ हैं। मिस बिरा, आप माइक सुन रहे हो आप? क्योंकि बाकी दो फीमेल्स का मुझे अभी मैसेज आया, उनकी लाइट ऑफ हो गई है, वो जो पहले शेयरिंग कर रही थी मिस, जो आसमा जी कलसूम जी। थी। तो बाकी ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। मिस आयशा आप कैसी हैं और मिस फातिमा आप कैसी हैं? ठीक है। जी मैम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और माशाल्लाह मैंने शेयरिंग सुनी है आप लोगों की, बहुत ज़बरदस्त शेयरिंग है आप लोगों की, और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोग और कैपेबल हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो आप अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लेस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू टोल्ड बिफोर, कि मेरा नाम जो है वो डॉक्टर बिला हनीफ है, और मैंने जो है वो टीएंस को 2022 में ज्वाइन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं गोल्ड की तरफ जो है वो मूव कर रही हूँ। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म ने मुझे ग्रूम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स की रेशो जो है वो 100 तक जो है वो पहुंच गई है। तो पहले मैंने 2 3 4 पेशेंट से जो है वो स्टार्ट किया था, लेकिन अब मेरी जो पेशेंट रेशो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100 तक पहुंच गई है। 5 इयर्स का वैसे मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन जो है वो टेंस के साथ कनेक्ट हुए मुझे प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। और अब करंटली व्हाट आई एम डूइंग, ये मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। देखिए, मार्केट में और भी बहुत ज्यादा डाइटिशियंस जो है वो बैठे हुए हैं, ऐसी है ना। बहुत ज्यादा डाइटिशियंस हैं, सीट्स कम है लेकिन डाइटिशियंस बहुत हैं। एक एक बैच में
50 50 60 60 बच्चे होते हैं, और हमारे बैच में तो 80 स्टूडेंट्स थे, और जो हमारा सीनियर बैच था उसमें 150 थे। और आप यकीन कीजिए कि डिग्री सिर्फ उन्होंने कहा था हमने 60 ही निकाल ली है, बाकी बच्चों को उन्होंने फेल कर दिया था। तो इस तरीके से मतलब कंपटीशन जो है मार्केट में बहुत ज्यादा है। सिर्फ डाइट प्लान से ही जो है वो मतलब आप कह लें कि अगर आपने सक्सेस लेनी है, आपने मार्केट में अपना नाम बनाना है, तो सिर्फ डाइट प्लानिंग करना ही काफी नहीं होगा। जैसे देखें ना, एक दुकानदार होता है, एक शॉपकीपर होता है, उसकी सिर्फ एक शॉप अगर हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो सिर्फ उतना ही, मतलब एक शॉप जितना ही उसकी अर्निंग होगी, एक शॉप जितना इसका एक्सपीरियंस होगा। आप समझ लें कि अगर आप सप्लीमेंट्स को साथ लेके चलते हैं, अगर आपके ऑर्गेनिक हेल्थ सॉल्यूशन साथ लेके चलते हैं, ठीक है, तो आपकी एक और शॉप जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर साथ आप गैजेट्स का यूज करवाते हैं, फिर एक और शॉप ओपन हो जाएगी। फिर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, एक्चुअल लाइफ जिसका नाम है, जो मैं यूज कर रही हूँ, जो बहुत ज्यादा तेजी के साथ पर पेशेंट्स को आपकी तरफ खींचती है, बहुत ज्यादा उनको जो है वो कायल करती है। पेशेंट्स हैरान हो जाते हैं जब वो कुछ नहीं बोलते, चुप करके बैठे रहते हैं, और हम उन्हें बताते हैं कि आपकी बॉडी में ये सारे जो है इश्यूज हैं। एक्चुअल लाइफ जो है वो हर किस्म की डिजीज को डिटेक्ट भी करता है और रिलीज भी करता है। तो ये बहुत इनोवेटिव एक डिवाइस है जो मैं अपने क्लिनिक में यूज कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स रेशो मेरी इंक्रीज हो गई है। यानी आप ये समझ लें कि आपकी डिफरेंट मार्केट्स जो है वो ऑन हो जाएंगी डाइट प्लान के साथ साथ, और आपका सक्सेस रेट जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कल रिसेंटली मैं अभी मंडी बहुजन से वापस आई हूँ। वहाँ पे मतलब मैं 3 अलग अलग शहरों में क्लिनिक्स जो है वो कर रही हूँ, और एक टाइम वो भी मुझे याद है अपना, कि बिल्कुल आप लोगों की तरह मैं, मेरी भी डिग्री बस गोइंग टू कंप्लीट थी, और मैं इधर उधर, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, सीवी ड्रॉप्स करी थी, कहीं मुझे जॉब मिल जाए, कहीं इस तरह से मैं क्लिनिकल स्टार्ट कर सकूँ। बहुत सारे इश्यूज फेस किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं टीएस प्लेटफॉर्म की मदद से 3 3 क्लिनिक कर रही हूँ, और अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना क्लिनिक भी जो है वो चला सकूँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेटअप मैंने ओपन करना है, अपना ब्रांड बनाना है इंशाल्लाह। तो सिर्फ टीएस की मदद से, प्लस मुझे एक गोल्डन मौका जो है वो मिला है कि मैं जो है ना वो अपना आगे जो है वो बिजनेस की तरफ भी जो है वो मूव कर रही हूँ, बिजनेस को भी अपना रन कर रही हूँ। और इंशाल्लाह या उस जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैंने जो है सक्सेस हासिल करनी है इंशाल्लाह। अच्छा सर, कैसे आपको मेरी वॉइस आ रही है? कुछ मेरी सक्सेस स्टोरीज आपके आपके साथ मैंने शेयर की थी। जी जी बिल्कुल, ये मैंने स्क्रीन पे शेयर की है, ये देखें जरा मिस कौसर परवीन। जी सर जरा आप कीजिएगा प्लीज। अच्छा ये, हाँ जी। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ ना अपनी कुछ ये हिस्ट्री तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, चलें अब सक्सेस स्टोरीज आपके साथ जरा शेयर करते हैं कि मतलब किस किस डिजीज को लेके और कौन कौन सा रिजल्ट मुझे जो है वो अचीव हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन पहले मैं टेस्टिमोनियल्स नहीं बनाती होती थी, पर सर कैसर ने मुझे ये गाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने बहुत गाइड किया है। और लाइफ में बहुत ज्यादा जो है आप समझ लें कि जो मेरे अंदर स्किल्स डेवलप किए हैं ना, वो सर कैसर साहब ने किए हैं। और इन्होंने मुझे सिखाया कि आप ये वेस्ट कर रही हैं, अपने रिजल्ट्स को आप वेस्ट करिए, इनका टेस्टिमोनीज बनाया करें कि आप ये सारी अचीवमेंट्स कर चुकी हैं, तो अब मैं ना जो है वो रिजल्ट्स बनाती हूँ। अच्छा आप शुरू करते हैं हम अपनी, जी वॉइस आ रही है आपको मेरी? हेलो? जी 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 आ रही वॉइस है, आ रही है? आ रही आ रही। अच्छा, पहला टेस्टिमोनियल आपके साथ मैं शेयर करूंगी, ये मिस कौसर परवीन है। और जब मैंने मतलब टेंस को ज्वाइन किया था, तो ये समझ लें आप स्टार्ट स्टार्ट की मेरी पहली एक मतलब कस्टमर्स में से वन ऑफ द थी। ठीक है, तो ये एक ऐसी पेशेंट थी कि जिनको ना सारे ही चैलेंजेस थे ओवरऑल। मतलब ये कहती थी कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, यू नो कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स अगर इंक्रीज हो जाए तो वो बंदा जो है वो हार्ट की तरफ जा रहा होता है। किडनी में इनकी कॉम्प्लिकेशंस थी। ठीक है, इनकी पीवीएस सारी मैंने रिपोर्ट्स करवाई, बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस थी, ठीक है, बोन्स इनकी डिस्टर्ब थी। प्लस इनका जो जिगर था, जो लिवर था इनका, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फैटी था, फैटी ग्रेड 2 पे था। और एज यू नो कि जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, बीपी का इशू हो, तो वो जो सॉरी लिवर का इशू हो, तो वो बीपी अपने आप ही जो हो जाता है। बीपी का चैलेंज था, इतना बड़ा इनका एक बॉक्स था दवाइयों का जो ये अपना जो है ना वो मतलब लेती थी। फिर क्या हुआ कि जी इनको मैंने इस तरह गाइड किया कि इस तरह ये मैंने पूछा आप कितने सालों से यूज कर रही हैं? उन्होंने कहा जी 15 साल मुझे हो गए। मैंने कहा, फिर मैंने उन्हें सॉल्यूशंस बताए कि इस तरह हम जो है वो ये इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है चैंस, और हम लोग आपको जो है वो आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करने में हेल्प करेंगे, डाइट प्लानिंग करेंगे, प्लस हम आपको ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। जो दवाइयाँ आप खा रही हैं उनसे हमने आपकी जान छुड़वानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 1.5 साल हो गया इनको ट्रीटमेंट स्टॉप किए हुए, दोबारा इनको जरूरत नहीं पड़ी ना किसी दवाई की।
और अब इन्होंने सप्लीमेंट्स भी ऑफ कर दिया, अब सिर्फ डाइट पे है, नॉर्मल डाइट पे है। तो हमने इन्हें क्या दिया था, ये शायद आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। इनको हमने जो है ना वो लिपिड मेटाबॉलिक टी यूज करवाई थी, कॉर्डिसेप्स जो है वो यूज करवाया था, ठीक है। इनको हमने जिंक यूज करवाया था, इनको हमने कैल्शियम 2 यूज करवाया था, सेल रिजुविनेशन यूज करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके 6 महीने बाद मैंने टेस्ट करवाए थे दोबारा, और इनकी फैमिली हैरान थी देख के, जो लोग इनको डिग्रेड करते थे कि नहीं आप क्या कर रही हैं, आप सप्लीमेंट्स के चक्कर में पड़ रही हैं, अच्छी खासी आप दवाइयाँ खा रही हैं, तो आप खाती रहें, कंटिन्यू रखें। लेकिन इन सब चीजों को फेस करने के बाद जो है फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि इनकी, और ये रिपोर्ट्स आपके सामने देखिए मौजूद है, जितने सारे इनके लेवल्स थे वो नॉर्मल हो गए। और ये बहुत बड़ी मेरी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ा मेरा एक आपसे कह लें ये रिवॉर्ड था। और फिर उस दिन के बाद मुझे बिलीव मेरा डबल हो गया सप्लीमेंट्स पे ना। मेरी फैमिली इसके जो है सप्लीमेंट्स की यूजर है, मेरे बाबा को यूरिक एसिड है, वो सेल और चिटोसन यूज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बॉडी जो है उनको अब जाइलोरिक की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, मतलब ये एक टैबलेट है जो खाते हैं ना यूरिक एसिड के पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उनको दोबारा वो जो सोलिश वगैरह होती थी वो नहीं हुई। और फिर उसके बाद जो है वो मेरी मदर जो है, मेरी मम्मा जो है वो भी कैल्शियम यूजर है। जाहिर सी बात है 50+ एज के बाद कैल्शियम जो है वो एक नीड होती है फीमेल की। ये देखें, ये मेरी सेकंड पेशेंट है, इनको ये इशू था कि इनकी ना डॉक्टर हॉस्पिटल, आपने सुना है कि फेमस हॉस्पिटल है, और उन्होंने इनको कह दिया था कि जी ऑपरेटिस का वाहिद हल है, इनके यूट्रस के अंदर जो है इनकी ओवरीज के अंदर बड़े बड़े सिस्ट हो गए थे, थैलियां जिनको बोलते हैं ना, एक स्टोन होता है और एक सिस्ट होते हैं थैलियां। तो लाइक इनके पास, और ये बहुत रोती हुई बहुत ही अफसरदा हालत में मेरे पास आई थी, लाहौर क्लिनिक की ये पेशेंट है मेरी। तो जिन्होंने कहा कि मेरे पास ये, उन्होंने डॉक्टर से मुझे ऑपरेट बताया, मैं नहीं करवाना चाहती। जाहिर सी बात है ये एक फीमेल जो है वो एक सेंसिटिव पार्ट है, और कोई भी नहीं चाहता कि उसका वहां का ऑपरेट हो जाए। बहरहाल फिर मैंने इन्हें डाइट प्लान दिया, और इन्हें मैंने जो है वो चिटोसन और जिंक यूज करवाया। तो इनके सिर्फ 2.5 माह के अंदर, सिर्फ 2.5 माह में सारी थैलियां रिमूव हो गई। और जब जाके इनको मैंने कहा अब आप टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो जो एमबीबीएस डॉक्टर था, इनकी शेयरिंग भी आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह, तो वो हैरान हो गया कि क्या खाया आपने, ऐसा क्या यूज किया है कि इनकी तो सारी जो है वो आपकी सिस्ट रिमूव हो चुकी है। तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज तक किसी ने ये रिजल्ट नहीं लिया अभी तक ना, क्योंकि इसका वाहिद हल ऑपरेट है। जी सर, नेक्स्ट शेयरिंग कीजिएगा प्लीज। और भी मेरे पेशेंट्स थे, लाइक वो यूरिक एसिड वाला बच्चा भी था आई गेस। ये जी, ये मेरी पेशेंट थी। और यू नो कि डिफरेंट क्लासेस के लोग होते हैं, डिफरेंट एरियाज के लोग होते हैं, कुछ नॉन बिलीवर्स होते हैं, क्योंकि लोगों को अभी तक न्यूट्रिशनिस्ट, देखिए न्यूट्रिशनिस्ट का लोगों को बहुत कम पता है कि जी न्यूट्रास्यूटिक्स भी कोई चीज होती है, न्यूट्रिशन भी कोई चीज होती है, डाइट प्लान भी कोई चीज होती है। लोग बस दवाइयों पे पैनाडोल ऐसे खाते हैं जैसे टॉफी होती है, जैसे सर में दर्द हो रहा है पैनाडोल, पेट में दर्द हो रहा है पैनाडोल खा लो, बीपी हाई हो गया लोप्रिन खा लो, पैनाडोल खा लो, इस तरह की चीजें। बस ये लोग जो है ठीक है मेडिसिन को ऐसे खाते हैं जैसे कोई टॉफी होती है। तो बहुत कम लोगों को न्यूट्रास्यूटिक्स के, तो इनको ना आंटी को बिलीव नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको बिलीव ही नहीं था, ठीक है। इनकी बेटी को बिलीव नहीं था, इनके हस्बैंड को बिलीव नहीं था। फिर जी दूसरी उन्होंने बात की कि जो है वो ऐ थी मैं जो है ना 200-300 की गोलियां खानी है, तो ऐ थे 4,000 का डब्बा है। तो इनको क्वालिटी का, इनको मतलब मैंने एक्सप्लेन किया कि क्वालिटी जो है वो क्या चीज होती है, ठीक है ना। आप ब्रांडेड सूट भी तो पहनते ही है ना, 8-8 हजार के आप शूज भी तो लेती है ना, ठीक है। अच्छे ब्रांड की तरफ चल जाए 20-20 थाउजेंड के भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब लोग अगर अपनी इन एसेसरीज पे चीजें खर्च करते हैं, तो फिर वाई नॉट ऑन हेल्थ। पहले मैंने इन्हें ये बात समझाई, ठीक है। फिर आइसिन की शेयरिंग भी आपको सेंड करेंगे कि कैसे इनका जो है वो इश्यूज था, और मैंने बहुत स्लो स्लो करके इनका बजट भी देखा, हर चीज देखी। और ये जी हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की पेशेंट थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। फिर ये जी मेरे शेखुपुरा के पेशेंट हैं, मंडी के भी मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन वही बात मैंने आपको जैसे डिस्कस की कि लाइक मैं बनाती नहीं थी टेस्टिमोनियल्स, लेकिन ये मेरे बहुत बड़े रिजल्ट्स हैं। और मुझे सर कैसर ने कहा कि आप बनाया करें जरूर, आप जो है लोगों का कि आप रिजल्ट ले रही हैं, ठीक है, लोगों से आप। तो फिर अब ये राना साजिद साहब हैं, इनकी शुगर नहीं जो है वो खत्म होती थी, और ये मेटफॉर्मिन खाते रहते थे, ग्लूकोफेज खाते रहते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ग्लूकोफेज हमेशा के लिए अब छूट चुकी है। ना ये मेटफॉर्मिन खाते हैं, बीपी का कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है। इनको मैंने सिर्फ सेल और जिंक यूज करवाया था। और सेल रिजुविनेशन जो है वो इंशाल्लाह आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगी बच्चियां सारी, तो हम आपको गाइड करेंगे कि किस किस में कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिक्स होते हैं। फिर ये जी मेरी एक पेशेंट है, ये आपको इनके फेस से जो है फिजियोलॉजी से थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा खाने पीने की शौकीन है। और इनकी जो है ना वो मिस रुखसाना कौसर इनका नाम था, और इनकी मैंने बहुत मुश्किल से डाइट
घी की और ये आम की बहुत शौकीन थी, चावल की बहुत शौकीन थी, और चीनी बहुत ज्यादा डाल डाल के हर चीज में यूज करती थी। ये जो सारी जो वाइट आइटम्स होती हैं, वाइट फ्लोर, वाइट शुगर, और जो है ये ठीक है, इस तरह की सारी चीजें जो है, बिस्किट्स वगैरह, ये मतलब बहुत ज्यादा जो है इनकी डाइट लाइफस्टाइल खराब था। बहर इनका स्टमक डिस्टर्ब रहता था इस वजह से ना, स्टमक और थायराइड का इनको मेजर इश्यूज था। डायबिटीज इनकी थोड़ी सी थी, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। ऑब्वियसली बाहर का फास्ट फूड, जंक खा रही हैं, बेकरी आइटम्स, फैटी फूड खा रही हैं, तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब थी। मैंने इन्हें सिर्फ चिटोसन और जिंक यूज करवाया, इन्हें मैंने लिपिड मेटाबॉलिक टी भी यूज करवाई थी, और डाइट पे काम किया। देखिए, सप्लीमेंट्स के तब तक अफेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप लाइफस्टाइल या डाइट पे काम ना करें। फिर एक और मेरी पेशेंट थी जी, ये जी है, इनका नाम, ये रहती है यहाँ पे मंडी भावदीन की जी, डींगा में। तो ये मेरी मंडी के पेशेंट्स हैं, और जी उनके उनका रिजल्ट है। अच्छा, अब इनका क्या सीन था कि इनके ना चेस्ट पेन थी, के जो है वो ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत तेजी से जो है फीमेल्स में जो है वो फैल रहा है, और बहुत ज्यादा जो है ना उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। फीमेल्स को अभी डेवलप नहीं हुआ होता, लेकिन सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो पहले ही हमें इस पे भी हम काम कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर पे भी कर रहे हैं। तो इनको यही था कि ना, इनको कोई मतलब, मुझे यही था कि ट्यूमर वगैरह ना हो गया। मैंने इनकी मेमोग्राफी करवाई, मेमोग्राफी इनकी बिल्कुल क्लियर थी, और बहुत तकलीफ दे अमल होता है ये, दोबारा इन्होंने नहीं करवाई बहरहाल। तो इनका ना फिर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई था। तो वो चेस्ट पेन जो हो रही थी वो मसल पेन थी, और एक कोलेस्ट्रॉल इनका इंक्रीज था। और इनकी डाइट क्या थी कि ये मुर्गा, देसी मुर्गा और ऑयली इनटेक और इस तरह की चीजें ये बहुत ज्यादा, ये गाँव के लोग जो होते हैं ये देसी खुराकें बहुत खाते हैं, देसी घी का इस्तेमाल इनका बहुत ज्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह ना ही कोई चेस्ट पेन है इनको। और इनका जो टेस्ट हमने लिपिड प्रोफाइल दोबारा करवाई तो वो नॉर्मल थी। इन्हें मैंने क्या यूज करवाया था, ग्रेप यूज करवाया था, विच इज वेरी गुड फॉर दी कोलेस्ट्रॉल, विच इज वेरी गुड फॉर दी चेस्ट पेन। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा एक टेस्टिमोनियल, एक रिजल्ट था। और फिर इनको एक और इशू था, कहते थे मेरा भी, मेरे ना पेन होती है, मेरे शोल्डर्स में पेन होती है, मेरे बैक में पेन होती है। ठीक है, अब आप ये चीज देखेंगे जो है वो 1 से 2 ग्लास अगर हम किसी को बता दें कैल्शियम की, तो उसके दूध के, तो उसका कैल्शियम पूरा नहीं होता। ठीक है, कोई भी जो पर्सन है वो ही मस्ट, और ही और शी मस्ट नीड कैल्शियम सप्लीमेंट, क्योंकि एक फीमेल को डेली बेसिस पे 1300 से 1400 मिलीग्राम कैल्शियम मस्ट चाहिए होता है। वो कभी भी दूध पीने से, जितने मर्जी आप डाइट बता दें, डाइट भी देखें आजकल कौन सी इतनी प्योर आ रही है, ठीक है, तो वो कैल्शियम पूरा नहीं हो सकता है। कुछ सर्टेन मिनरल्स हैं, जिंक है, कैल्शियम है, विटामिन B12 है, B9 है, जब तक सप्लीमेंटेशन नहीं आप लेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। और एक और बात, सप्लीमेंट्स की मार्केट में बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। लास्ट टाइम ये डिस्कस करना था लेकिन ये चीज रह गई थी। आपको सिंथेटिक चीजें भी मिलेंगी, केमिकल भी मिलेंगी, CA++ भी मिलेगा, वाइटाबायोटिक्स भी मिलेगा, आपको हर्बायोटिक्स भी मिलेगा, आपको न्यूट्री फैक्टर मिलेगा, लेकिन वो सारी की सारी सिंथेटिक है। मैं इससे पहले जो है ना न्यूट्री फैक्टर यूज करवाती थी, हर्बायोटिक्स यूज करवाती थी, ये सारी चीजें। लेकिन ये कि मैंने क्या देखा कि जब वो छोड़ते थे तो दोबारा वो कहते थे मैम हमें दोबारा मसले शुरू हो गए, हमारे बाल दोबारा गिर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो ये फर्क है इन दी ऑर्गेनिक और इन दी सिंथेटिक। तो मेरे जो ये पेशेंट्स हैं इन्होंने आज तक कंप्लेन नहीं की, मतलब ट्रीटमेंट के बाद, कि मैम मेरा ये दोबारा मसले दोबारा आ गए। अभी भी मैं बहुत सारे पेशेंट्स PCOS की भी डील कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ और ज्यादा शेयरिंग करेंगे, तो आप भी कर सकती हैं, हमारे साथ मूव ऑन करें इंशाल्लाह। आप भी रिजल्ट लेके तो बहुत ज्यादा पेशेंट्स ग्रैब कर सकती हैं, ठीक है, अपना क्लिनिक ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी रन कर सकती हैं। सो गो फॉर इट। सो थैंक यू ये सो मेरे ख्याल से नीचे एक और पेशेंट है जिनका मैंने 10 किलो वजन कम करवाया था। एक और भी मेरे पास टेस्टिमोनीज था, लेकिन वो मैंने सर को भी नहीं प्रोवाइड किया। वो एक पेशेंट थे, उनका 15 किलो वजन कम हुआ है, उनकी वाइफ का भी हुआ है, वो इंशाल्लाह आगे आगे शेयर करते जाएंगे। जी, तो ये सारी मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है जी, मिस फातिमा का या मिस आयशा का, मिस फातिमा ताहिर का, मिस फातिमा मसूद का, आप मुझसे करें, क्वेश्चन करें, कुछ अच्छा पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर। लिंक खत्म होने में थोड़ा टाइम। हाँ, जी जी। एक ना मिस फातिमा ने दोबारा ज्वाइन किया है। मिस फातिमा प्लीज आप माइक जरा अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आपसे हमने पूछनी है कुछ चीजें, क्योंकि बाकियों से भी पूछेंगे। मिस फातिमा मसूद, आप माइक अनम्यूट करें जरा। आपको आवाज आ रही, मिस फातिमा मसूद? आप माइक को, अच्छा मिस फातिमा अगर आप वॉइस सुन रही हैं तो प्लीज माइक को अनम्यूट करें जरा, ताकि हम आपका नाम तो हमें पता है,
सिटी अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट करवाएं, फिर आपसे एक दो क्वेश्चन करने हैं हमने। जी मिस फातिमा, आपसे इतने टफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस आपने ही थोड़ा सा बताना है कि आपने क्या सीखा है। प्लीज हम्म जरा डिस्कस कीजिए आप। मेरे ख्याल में इनका शायद, इनका ना वो जी सर, चले। शायद नेट इशू है कोई। हाँ जी, वो है, कोई बाकी बात बच्चों के भी आ रहे हैं मैसेज, चले कोई बात नहीं। बाकी थैंक यू सो मच के नहीं। जी आपने जो है वो बड़ी अच्छी शेयरिंग की है। और हम जो जी, है वो थैंक यू सो मच। हम जो है वो जारी बात अपनी नेक्स्ट 15 क्लासेस को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, ताकि एट जी द एंड इंशाल्लाह। ऑफ द 30 डेज जो बच्चे हमारे साथ क्वालिफाई हों वो ही आगे मूव करें। जी उसका रीजन ये है जी कि सर, एक। ये आजकल वेदर का भी बहुत ज्यादा इशू है, तो एक हम्म और मेरी दो डाइटिशियंस थे तलहा वगैरह भी, जो है हमसे मैंने बात की, तो वो कह रहे थे मैम हमारा ना नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा। तो आई गेस कि ये कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, इस वजह से फिर नो। रिकॉर्डिंग हम बना जी देते हैं जी ताकि वो हम सेंड कर दें इनको ना। जी जी, नो तो इशू, रिकॉर्डिंग आपकी। हाँ, हम जी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, साथ में हम लोग अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे भी ठीक है। 24/7। तो ये जैसे ही अपलोड होगी यूट्यूब पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। तो यही इन 4 एरियाज में ही हमने ग्रो करना है, विद टाइम्स एंड विद वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी, ठीक है। क्योंकि टाइम्स बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में कोई 15 लाख के करीब लोग इस टाइम रजिस्टर्ड है। सो हमें पता होना चाहिए कि हम किस लाइन, किस टीम के लोगों के साथ हैं। हमारे सीनियर्स कौन है, हमारे जूनियर्स कौन है, हमें डायरेक्शन कहाँ से मिल रही है। क्योंकि जब तक हम अपनी मेन कोर के साथ अटैच रहेंगे, फिर हमें लेफ्ट राइट से लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों के लिए बेस्ट मटेरियल है, आप लोगों के लिए बेस्ट स्किल सेट मौजूद है। सो इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोगों ने जो है वो है आज की क्लास में जो है वो पार्टिसिपेशन किया। सो इंशाल्लाह ताला फर्दर मोर बाकी चीज़ों को हम रोजाना सेंड आउट करेंगे और इसी तरह आपकी क्लासेस होती रहेंगी, ठीक है। ओके जी, जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज, मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।